पकड़ के आतंकवादियों को जब पीटा गया तो आतंकवादियों ने बताया था कि हमें ट्रेनिंग इस बात की रहती है। तब आर्मी भी क्या करती है ना, ड्रेस पहन के नहीं आएगी, अब फिर आर्मी आएगी कहेगी देखो हम कुर्ता पैजामा पहन के नहीं मारने गए थे, हम धोती कुर्ता और जनेऊ लगा के सर्जिकल स्ट्राइक करने नहीं गए थे, हम सेना की वर्दी में आए थे, अब मार के कहे थे इंडियन आर्मी आई है। अभी बोल देंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, लेकिन आने वाले वक्त में एक बार जरूर बोलेंगे। अभी उस पर रिसर्च कर रहे हैं। सैन्य क्षेत्र में कौन सा नियम लग जाएगा? मार्शल। कौन सा लॉ? मार्शल लॉ। इसमें सबसे खतरनाक मार्शल लॉ था आस्पा, आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आस्पा। ये बहुत ही ज्यादा क्या था? खतरनाक था। इसका मिसयूज क्या हुआ? मतलब मिसयूज भी उस समय मिसयूज नहीं, गलत यूज होगी। और आतंकवादी सबका प्लान इंडियन आर्मी समझने में थोड़ा सा क्या कर दी? दिक्कत कर। आतंकवादियों का प्लान ये था कि कश्मीर में सेना को और वहां के लोगों में इतनी नफरत घोल दीजिए कि ये एक दूसरे को देख ना पाए। और इसमें 90 के दशक में वो आतंकवादी सक्सेस हो गए थे, क्योंकि आर्मी ने शुरुआती जो डिसीजन लिया था वो थोड़ा एग्रेसिव ले लिया था। वो ससुरे आतंकवादी जब हमला करने आते थे तो टोपी पहन लेते थे, नमाज उमाज वाला टाइप का टोपी, ताकि कंफ्यूजन हो जाए कि आतंकवादी है कि मतलब कोई नॉर्मल यहाँ का मुस्लिम है। वो जानबूझ के ये करते थे, क्योंकि इसी चक्कर में उसे सबकी तलाशी लेनी पड़े। और जब सबकी तलाशी लेंगे तो लोग वही आतंकवादी आके अब सिविल ड्रेस में, या वहां के भड़कीला नेता हैं सब कहेंगे सर देखो यूपी में तलाशी होती है सबकी, बिहार में होती है, लेकिन नहीं तुम्हारी हो रही है। जानते हो क्यों? तुम मुस्लिम हो। मुस्लिम नहीं, अरे तुमको तलाशी लेने के लिए मजबूर किए वो पाकिस्तान के भेजे चोट्टों ने। और छुपने के लिए, घर में छुपने के लिए उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उनकी एकदम। अब आप लोग को बहुत सारी बातें पता नहीं होती। अब वहाँ के आर्मी वाले जो होते हैं उन लोग से हमारी बात हुई कई लोगों से, तो बहुत सारी बातें आपको खुल के नहीं बता सकते, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। आतंकवादी जब पकड़ाया सब ना, तो आर्मी वाले तो कितना अच्छा से उनकी मेहमान नवाजी करेंगे आपको पता है। पकड़ के आतंकवादियों को जब पीटा गया तो आतंकवादियों ने बताया था कि हमें ट्रेनिंग इस बात की रहती है कि ऐसा करो ताकि यहाँ के लोग बदनाम हो, इसलिए हम घरों में जानबूझ के छुपते हैं। और छुपने के साथ साथ अपने साथ नकाब पहन लेके जाते हैं, नकाब लेके आया रहता था, बुर्का, और वो जानबूझ के बुर्का पहन के हम छुपे रहते हैं, ताकि आप अगर हमको बुर्का उठा के नहीं देखेंगे तो हम मार देंगे आपको, और जब देखेंगे तो आपके मन में एक संदेह आएगा और आप बाकी यहाँ की सारी लड़कियों को देखेंगे, और हम यही चाहते हैं कि बाकियों को बदनाम कर देंगे। देखो तुम्हारा ऊपर कैसे, बाकी यूपी में देखता है, बिहार में देखता है, तुम्हारे से दुश्मनी है। आर्मी ने कहा अच्छा ये बात है, तुम ऐसा करना चाहता है न? आर्मी ने ऐसा करना ही छोड़ दिया। उसने साफ प्यार से कहा कि देखिए आप लोग का ये है। आर्मी वहां के लोगों को समझाना चालू की, तो आप देखेंगे अभी ये सब कम है। अब आर्मी भी आती है ना, तब भी आर्मी ने कहा अच्छा तुम कपड़ा बदल के हमको फंसाएगा। तब आर्मी भी क्या करती है ना, ड्रेस पहन के नहीं आएगी, वो आतंकवादी वाला ड्रेस वहां में चल आएगी और धाए 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 मार देगी, और उसके बाद वो वाले चल जाएंगे सर। अब फिर आर्मी आएगी कहेगी देखो वो भी आतंकवादी, ये भी आतंकवादी, मरा कौन रहा है? तुम, इसलिए आतंकवादी का साथ मत दो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? पहले आर्मी कैसे आती थी ड्रेस में? अच्छा काम किया कि नहीं किया? बहुत अच्छा किया। यहाँ पर आप इस बात को समझो बाबू, पाकिस्तानियों का मेन मकसद है कि वहां के कश्मीरियों को बदनाम कर, वरना छुपने के लिए तुम्हें नकाब मिल रहा है नहीं ना। यही चोट्टों ने काम किया श्रीलंका में, और आज श्रीलंका की महिलाओं को नकाब पहनने पर प्रतिबंध है, जेल और जुर्माना हो जाता है। लोग अब वहां के मुसलमान दोस्त किसको दे रहे हैं? श्रीलंका गवर्नमेंट। अरे दूर तक सोचो, दूर तक, जो तुम्हारे लिए लड़ने आया है नहीं, तुमको सामने रख के तुम्हारे छाती पे बंदूक चलवाएगा और अपने चल जाएगा। उस ससुरा को ना एसएससी का एग्जाम देना है आतंकवादियों को, ना कट ऑफ से कोई मतलब है, ना ही मतलब है कि 23 जनवरी को बीपीएससी का प्री है, उसको क्या मतलब है कोई चीज का? उनको बस इस चीज को माइंड गेम समझो, समझ रहे ना आपको? इसको भी ये साले बदना, हमरा शौक लागल रहता है हम पाकिस्तानियन को गरियाते हैं नहीं, उनका एक चाल है कि यहाँ के 22 करोड़ मुसलमानों को गरिया दो यहाँ पे, ताकि जब आपस में विवाद होगा तो समझ जाइएगा सड़क पर कितने भी कंकड़ पत्थर रहे आपका रास्ता नहीं रोक सकते, लेकिन एक छोटा सा कंकड़ आपके जूते के अंदर चला जाए आपको कदम बढ़ने नहीं देगा। तो वही चाहता है कि यहाँ के लोगों को यहाँ से भड़काया जाए, और कभी भी उसका चाल कभी भी सक्सेस नहीं होगा। जब तक हम रहेंगे उसकी हर नाकाम चीजों को बताते रहेंगे कि देख ऐसा ऐसा वो करना चाहता है। आप इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ? आप खुद बताइए, छुपने के लिए बुलेट प्रूफ पहन के छुपो चोट्टा, बुर्का पहन के क्या छुपता है 600 रुपया का? नहीं समझ रहे हैं? छुपने का जगह ही नहीं है, तू बदनाम कर रहा है चोट्टा कहीं का, समझ आ नहीं गया? इसलिए अगर आपको पुण्य चाहिए पाकिस्तान को गरियाइए, पुण्य मिलेगा। सुबह शाम जिस तरह जाप करते हैं ना, हरामी कुत्ता मर जा सुअर कहीं का, हम सुबह शाम गरियाते हैं, भगवान हमको बहुत पुण्य देता है। आगे बढ़ जा, गलत है। देखो लड़ाई से हम कभी नहीं हारे, हम लोग भी लड़ाई किए, सर्जिकल स्ट्राइक किए कि नहीं किए?
हम किसी धार्मिक भेष में नहीं गए थे, हम कुर्ता पैजामा पहन के नहीं मारने गए थे, हम धोती कुर्ता और जनेऊ लगा के सर्जिकल स्ट्राइक करने नहीं गए थे, हम सेना की वर्दी में आए थे, अब मार के गए थे इंडियन आर्मी आई है। उन चोट्टों की तरह नहीं कि मारे गए तो आतंकवादी है, नहीं तो कोई वहां के लोकल लोगों के जीवन हराम कर दीजिए, वहां के लोगों का जिंदगी हराम हो गया है वहां के इन चोट्टों की वजह से। और उसके बाद लोग कहते हैं कि खान सर आप गरियाते क्यों है? हम ये सोचते हैं तुम गरियाता क्यों नहीं है, तुम्हारा खून नहीं खोलता है। हमारे भाई बहन है कश्मीरी, जिस तरह हमारे लिए बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र है, वैसे वो भी है। सोचिए आज हम लोग घूमने के लिए कोई स्विट्जरलैंड जाता है, कश्मीर से ज्यादा सुंदरता पूरे पृथ्वी पर कहीं नहीं है। गर्व फिरदौस बर्रुए जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। कश्मीर में कहा जाता है धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। और ये 22 करोड़ चट्टे पाकिस्तानियों ने उसको नरक बना दिया है यहाँ पर। तो ऐसा कैसे नहीं कहेगा आदमी यहाँ पर। तो आसपा कानून में यही हो गया, इसमें पावर दिया गया था आर्मी को कि आप तलाशी ले सकते हैं। और पाकिस्तानी चट्टे इस कानून को पढ़े थे और आतंकवादियों को कहते तुमको 2-4 गोली चलाना है और सेना के सामने घर में घुस जाना है ताकि देखे इस घर में है, और वहां तुमको अपना बुर्का निकालना है, चुपचाप पहनना है, देखना है महिला कहाँ है और उसी के बीच में जाके बैठना है। क्योंकि आसपा तो अधिकार देता है कि आप बुर्का हटा के चेक कर सकते हैं। तुम जैसे चेक करेगा हम बदनाम करेंगे, देखो आर्मी को, देखो यही काम कर रही है, रात में घर में घुस के किसी का बुर्का चेक कर रही है, महिला है कि पुरुष है, यहाँ चाल समझ रहे हैं। तब आर्मी क्या वर्दी में घुसी, आर्मी भी कौन सी, वही तो बस कौन है, जब्बार भाई जाओ यहाँ पे तुम 72 हुर के पास यहाँ कौन जी कर रहा है, यहाँ मारी बहुत अच्छा किया, समझा गया। चलो कोई बात नहीं, अभी बहुत चीज है आतंकवाद सब, अभी बोल देंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, लेकिन आने वाले वक्त में एक बार जरूर बोलेंगे। अभी उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उस पर अच्छा से रिसर्च कर ले। यहाँ पे जब तक रिसर्च नहीं करें तब तक नहीं आगे बढ़ते। ये क्या है मार्शल लॉ, किसी को कोई दिक्कत है? मार्शल लड़की लोग को समझ में आ रहा है? इन सबको सेना होने वाला बात समझ में आता है, अच्छी बात है भाई।